इस बिजनेस में तो चलो बहुत बाद में आए, उससे पहले तो जॉब करती थी ना, सबको पता है यहाँ जितने लोग, सबको पता है जॉब करती थी। वेरी गुड, सबको पता है। अभी आर्मी बैकग्राउंड से थी बिटिया, उसका नाम नहीं पता मुझे, वो बात कर रही थी। तो मेरे तो ससुर जी आर्मी में थे और फादर पुलिस ऑफिसर थे, दोनों ही ऑफिसर थे और दोनों रिटायर्ड थे। और फिर भी मुझे ये दिख रहा था कि ये रिटायर्ड है, इनकी पेंशन आती है और तब भी अब सेटिस्फाइड नहीं है, पूर्ति नहीं होती, तो हमारी तो पेंशन भी नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे। जॉब के दौरान भी 22 साल तलाश रही बराबर, कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदले, कुछ ऐसा करूं। वो नहीं पता होता क्या करूं, लेकिन करूं, वो करूं की तलाश तलाश तलाश, और फिर आगे वो तलाश वेस्टीज में कंप्लीट हो गई। अगर वेस्टीज में नहीं होती या मल्टी लेवल मार्केटिंग का कैरियर ना चुना होता, तो आपके सबके घरों में बुजुर्ग लेडीज होंगी। 72 की उम्र में कैसी जिंदगी होती है, 4 पाई कम से कम ये तो नहीं होती जो जिंदगी मैं जी रही हूं। और अभी आते आते मुझे एक गीत याद आ रहा था जो मैंने बचपन से बहुत सुना था, आज़ादी के वक्त का है, शायद आप लोगों में से कुछ ने सुना होगा। ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, और वो मुझे लग रहा था कि सचमुच में आज बच्चे कई करोड़ हैं। वेस्टीज सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, परिवार है, आप सब जानते हो। मैं आपको नया क्या बताऊं, आप सब इतने बड़े बड़े लीडर हैं यहाँ पे। अगर ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस लीडर्स बनाने का है। सिद्धार्थ जी कई बार बोलते हैं कि इस फैक्ट्री में लीडर्स प्रोड्यूस होते हैं, लीडर्स प्रोड्यूस होते हैं। यस। तो आप सब और लीडर आगे बनाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो परंपरा को। ऑटोमेशन में सब कुछ हो रहा है, उसके बाद क्या रह जाता है, क्या रह जाता है, सिर्फ उनको फलते फूलते देखना, उनको अपने करते देखना, टीम को, परिवार को, और हर उस इंसान को जिसकी जिंदगी में कोई उम्मीद न हो, जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती। अगर कोई ऐसा दिखता है आपको, तो सबसे पहले क्या होता है, इसको स्टेज पे लेके आओ ताकि इसकी जिंदगी बदले। क्योंकि आप सब लोग अपने बदलने की राह पे तो चल रहे हो, बदल चुके हो, कुछ बदल चुके, कुछ बदल रहे हैं, कुछ और बदल लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सबके गोल क्या है, एक ऐसी जिंदगी जीना कि आने वाली नस्लें याद करें कि हमें ये ऐसा रास्ता बता के गए। लेकिन बच्चों बोलूंगी, लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, आपने सबने बहुत ट्रेनिंग अटेंड की है, आज भी यहाँ भी ट्रेनिंग, सब बहुत अच्छे लीडर्स हैं आपके, और जो वो सिखाते हैं वो 100% फॉलो तो दूर की बात है, उसका कुछ अंश भी अगर फॉलो हो जाता है तो जिंदगी सच में बदलती है। पर एक चीज आप से मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सब कुछ अटेंड करो, याद करो, लिखो, ट्रेनर बनो और ट्रेनर आगे बनाओ, लेकिन बिजनेस को लगातार ग्रोथ करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। क्या? पीवी जनरेट करना, यानी सेल्फ परचेज, शेयरिंग और टीम बिल्डिंग, राइट? हमें कितनी भी बढ़िया मैं ट्रेनर हूँ, कितना भी अच्छा बोलती हूँ, अगर वो बेसिक नहीं होगा टीम में तो कंटिन्यूअस पीवी नहीं बढ़ेगी। और चेक कैलकुलेशन में जो कंप्यूटर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर है वेस्टीज का,
वो नहीं जानता कौन चंचल है, कौन एकता सदैव है, कौन सुनीता है। वो क्या करता है, वो आईडी जानता है और उस आईडी में नेटवर्क में कितनी बीवी है वो ये जानता है ना? तो मतलब वो तो पार्शियल भी नहीं करता ना। तो बहुत बार आजकल जो चल रहा है, इससे मतलब कुछ टीमों में थोड़ा थोड़ी इधर से उधर ज्वाइनिंग, उधर ये मेरे पास आ जाओ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, चल रहा है ना आजकल बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा। और इसके शिकार आप सब लोग भी कहीं ना कहीं टीम से हुए होंगे, कहीं ना कहीं हुए होंगे। उन सबके लिए एक ही बात मैं बोलती हूँ, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। जो लालच दे रहे हैं, जो बुला रहे हैं, जिनकी टीमों में लोग जा रहे हैं, वो जाने के बाद सिवाय पछताने के उनके पास कुछ नहीं होता। यही मैसेज बार बार दीजिए कि जहां भी इंसान कोई जाता है वहां का कंप्यूटर क्या कोई और भाषा समझता है क्या? नहीं ना। सब हर कंप्यूटर की तो एक ही भाषा है और वो एक ही भाषा एक ही चीज पे बेस्ड है, वो बेसिक्स पे बेस्ड है। और वो बेसिक अगर प्रिंसिपली इस चीज पे इंसान, मुझे लगता है कि 2-3-4 चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति अगर कर ले रूटीन में तो वो ग्रो ना करे, ये हो नहीं सकता। उनमें से क्या सबसे पहले जो मैं समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि शाम को सोने से पहले वो ये देख ले अपना कच्चा चिट्ठा, आज मैंने क्या क्या किया, कितना वक्त व्हाट्सएप पे बर्बाद किया, कितना वक्त फेसबुक पे किया, कितना वक्त मैंने गप्पों में गुजारा और एक्चुअल में काम कितना किया। उसको नौकरियों से कंपेयर करके देख लो, नौकरी में कितना काम करते हो, कितना करते हैं। जो लाखों की सैलरी लेते हैं वो सबसे ज्यादा करते हैं। तो शाम को अपना सेल्फ एनालिसिस कर लो। सुबह उठ के जो एनालिसिस किया था उसमें ये लिखा था कल ये करना है, उठते ही उसको देख लो और उसको देखने के बाद फिर दिन भर इम्प्लीमेंट करके शाम को फिर वही काम करो। और सेल्फ, और जो वाली सर ने मंत्र दे दिया कि 2 तारीख को 100 पीवी वाला, उसको आप सब लोग तो कर ही रहे हो, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको भी वो आदत डालनी। तो आप अगर 100 पीवी 2 तारीख को हो गई तो उसका मतलब ये थोड़ी कहीं लकीर खींच गई कि उसके बाद और 100-200 नहीं हो सकती। वो तो ये है कि 2 को 100 करनी है, लेकिन 2 को ये नहीं है कि 200 नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी है, नहीं, इस 100 से कम नहीं करो। तो अभी मैं बहुत बार देखती हूँ, मैं जंजल से कई बार बोलती हूँ, हम क्या खरीदते हैं इतना, मतलब एंड ऑफ द मंथ हमारी पर्सनल पीवी 500 से लेके 1200 के बीच में। पर्सनल सेल्फ परचेज समझ नहीं आता तुम क्या खरीदते थे, क्या खरीदते हैं इतना, क्या खरीदते हैं? 28-30 हज़ार का तो मैं ही मंगाती हूँ। मतलब उसका सिर्फ एक ही चीज है, 100% यूजर हैं। यस मैम, यस। अगर नमक भी आना है तो भी वैसे यस, बिल्कुल। चीनी आनी है तो वैसे से आनी है, ये नहीं कि इसके ऊपर कितना भी मिलेगा, चलो पड़ोस से मंगा लेते हैं, वो नहीं। तो जो 100% यूजर होगा कोई परिवार, वो कैसे हो सकता है कि 12-14 हज़ार का सामान ना उसके घर ना आए? बिल्कुल, आराम से। तो जिनकी पीवी कम दिखती है उनके डेडिकेशन में कहीं तो कमी होती है, कहीं तो कमी होती है। तो एक छोटी छोटी बात हमेशा आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे स्टेप जो रोज लिए जाते हैं वो आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। एक दिन बहुत दौड़ लिए, 4 दिन बहुत दौड़ लिए, बदन में दर्द हो गया, उसके बाद बैठ गए, उससे थोड़ी होता है, उससे नहीं होता। मैं तो क्या कहूँ, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ सभी से कि आप सब लोग जो हैं ये विश्वास अपने अंदर बना के रखिए
कि इतने लोगों ने प्लेटफॉर्म जो तैयार करके आपको दे दिया, तो उस पर सिर्फ चलना बाकी है, लोगों को प्रूव करना बाकी है। सबसे बड़ी बात, सिस्टम में बने रहना है जरूरी। चेक कम हो या ज्यादा हो, ग्रोथ कम हो या ज्यादा हो, वो होगी, जरूर होगी। बने रहना जरूरी है। इस बिजनेस में कोई भी आज तक फेल नहीं हुआ। क्विटर होते हैं, फेल नहीं होते लोग। जिसको लगता है उसने भी तब ज्वाइन किया था, मैंने भी तभी ज्वाइन किया था, उसका चेक तो 2 लाख हो गया, मेरा तो अभी तक 50,000 मुश्किल से हुआ है। इस कंपैरिजन में तो ये सोचने की जरूरत है कि मेरा अगर कम है तो मुझे क्या करने की जरूरत है, ना कि ये कि बिजनेस होता नहीं है। अरे ना होता होता तो किसी का भी नहीं होता होता। अभी तो बताया कंप्यूटर किसी को नहीं जानता, तो जब कंप्यूटर किसी को जानता है कि ये थोड़ी है कि वो सुनीता जी का चेक बना लेता है और वो किसी और का कम देता है, तो वो तो जानते ही किसी को। तो फिर अगर मेरा कम है तो मैं क्या करूं एक्स्ट्रा। मुझे लोकेश जी की एक बात हमेशा याद आती है और मैं उसको बहुत जगह कोट करती हूँ, आपको जरूर सबको पता होगी। वो ये कहते हैं कि जब मैं 4 साल तक नहीं इस काम में हो रखा, 4 साल हो गए, 3 दिन हो गए, तो जब वो वाली सर के पास गए तो उन्होंने बोला कि सर मैं सब कुछ करता हूँ, मैं डेली करता हूँ, नहीं करता हूँ, करता सब कुछ करता हूँ, मेरी चटनी बना, आप प्लीज बताओ मैं क्या करूँ। उनकी वो बात कि जो मैं बोलूँगा वो करोगे, कहते सर मैं पूरी सीधी पाया, कहते जो कर रहे हो वो करते रहो। लागू होती है, वो हर उस इंसान पे लागू होती है जिसको खुद से ये शिकायत है कि मेरा चेक अभी छोटा है। जो कर रहे हो करते रहो, क्विट नहीं करो, लगातार जुटे रहो। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है ही नहीं कोई शॉर्टकट। अगर कोई शॉर्टकट होता तो वो कब का वाली से भी सबको बता दिया होता, ये शॉर्टकट बता दिया होता ना वो शॉर्टकट। अगर होता तो होता ही नहीं। अब जो चीज है ही नहीं वो कहाँ से पैदा हो सकती है, पैदा कहीं से नहीं हो सकती, जो चीज है ही नहीं। तो जो चीज संभव है वो सिर्फ ये संभव है आप अपने फैसलों पे अड़े रहें, अपने काम पे पूरा फोकस रखें। और सबसे बड़ी बात जो डिसीजन मेकिंग की होती है, लेडीज को दिक्कत है, जो नई टीम आती है ना, नए लोगों को दिक्कतें आती हैं, फैमिली में कोई साथ नहीं दे रहा, लेट हो गए, ये हो गए, तो ये चीज़ सबके साथ होती है, सबके साथ। मैंने बहुत बार शेयर किया है कि जब मैं सिद्धार्थ हम रजौरी गार्डन डेली जाते थे और रजौरी गार्डन से डेली घर पहुंचते हुए 10 बजते थे और डेली 10 बजते थे, तो उस वक्त में हमें पता था कि घर में वो गुस्सा होंगे हस्बैंड को, क्योंकि अभी कोई दिख तो रहा नहीं, अभी कमाई तो आ नहीं कोई ऐसे जिसके लिए रोज भाग रहे हैं, तो रोज की झगड़ा होगा, खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, वो रोज की कहानी थी। और रोज सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सिद्धार्थ मुझे वो कहता था, मम्मी चुप, मतलब वो कुछ भी कहेंगे आप बोलना मत, बोलो उसके बड़े हो जाएगी। तो वो अगर उस वक्त में ये चॉइस थी ना, क्योंकि फर्क क्या था, मैं जो देख पा रही थी वो नहीं देख पा रही थी, तो यही तो होता है। और क्या होता है, अरे अगर आपने देख लिया और अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको नहीं दिख रहा भाई, प्यार करो, उसको दिखेगा कब। वो बांस का पेड़ कहते हैं ना कि पहले जितना ऊपर आता है नीचे पहले उगता है वो, तो बांस का पेड़ नीचे उग रहा है, अभी नीचे उग रहा है, जब ऊपर आएगा तो सबको दिखेगा। कल सुनीता जी ने स्टेटस में सबकी साड़ीज में फोटोग्राफ, कुछ डांस करते हुए और ग्राउंड में ऐसे करके बनाया हुआ गिर, तो देखा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। सुनीता जी एक सेकंड आएंगे ऊपर। सुनीता जी मुझे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में एमओएम जब
दामनचोरा था, उस वक्त में जब मिले थे, तब में और अब में इतना अंतर है कि जिसने पहले से देखा है वो आज को जो है सोच भी नहीं सकता। वो जर्नी कहाँ से कैसे, इनको आप सुन रहे होते हैं जो कई दिन से, और जो तो ये लीडर अगर सुनीता जी बन सकते हैं और सब बन सकते हैं तो कौन नहीं बन सकता। थैंक यू सो मच अम्मा। और आज मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि आज मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती आप सब लोगों के सामने। जब मैं अम्मा जी से पहले बार मिली थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था। संजय जी ने मुझे बाहर बोल दिया था कि अम्मा मिलेगी और उनसे मिलेगा, क्योंकि मुझे उस टाइम जबरदस्ती लेके गया हुआ था, वहाँ पे लेके गए थे क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती थी, मुझे डर लगता था बहुत ज्यादा। उन्होंने बोल दिया था अम्मा बाहर मिलेगी, आप एक बार उनसे मिलना, नमस्ते करना। मुझे समझा रहे थे बड़े गुस्से की ऐसे ऐसे पैर छूना, नमस्ते करना। मुझे जब अम्मा मिली मैंने डरते डरते अम्मा के पैर छुए क्योंकि मैं कभी नहीं मिली थी अम्मा से। लेकिन दूसरी बार जब अम्मा से मिली थी तो कार लेवल में मिली थी गुड़गांव, और मुझे जब अम्मा दिखी तो मैं ऐसे दौड़ के गई, भागी गई अम्मा के पास। उससे पहले मेरे पास नंबर थे अम्मा के। मेरी सुबह होती है तो अम्मा से होती है, मैं सुबह ओम शांति बोलती हूँ पहले अम्मा से। कई बार मेरे से टाइम नहीं मिलता, कई बार हो जाता लेट से, किसी काम नहीं बोलती तो मुझे अम्मा इतना प्यार देती है कि मेरे लिखने से पहले अम्मा मुझे मैसेज भेज देती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी जन्म देने वाली माँ नहीं है, मेरी कर्म वाली माँ नहीं है, लेकिन ये माँ मुझे मिली है, भगवान ने मुझे इस माँ को मेरी लाइफ में भेजा है। वाकई में मेरी जिंदगी बदल गई है। चंचल मैम और अम्मा जी से मैं मेरी सुबह गुड मॉर्निंग ओम शांति होती है। और जब दोबारा मैं अम्मा से मिली थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं फटाफट फोटो खिंचवाया, आज भी वो फोटो मेरे फोन में पड़ी है क्योंकि मैं उस फोटो को डिलीट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने पहली सेल्फी अम्मा के साथ ली थी। और पहले की जर्नी के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी, 2 लोगों के सामने नहीं बोल सकती थी क्योंकि डर लगता था। और आज संजय जी ने मुझे एक जिम्मेवारी दे रखी है, बाहर का वो संभालते हैं और जो अपना आसपास का एरिया वो सब मैं संभालती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी मिलती है इस चीज से। थैंक यू सो मच अम्मा। चलिए एक सेकंड। अभी 3 दिन से 2 दिन से सेशन ले रही है। जब इन्होंने इस इंडस्ट्री में हमने ये जैसे टीचिंग करती थी आप सबको पता है, जब ये इन्होंने कहा कि ये मुझसे नहीं होगा, इनका ये था कि मैं ये काम नहीं कर सकती। उस समय मैंने कैसे, मतलब आप सोच के देखो कि सिद्धार्थ इनको सिखाने की कोशिश करता था और इनके बीच में लड़ाई हो जाती थी, मुझे नहीं सीखना। वो भी छड़ी लेके सीख इतनी छोटी सी स्टिक थी हमारे घर में, मैं मुझे तुमसे नहीं सीखना। और जब कह दिया मुझे नहीं सीखना, मैंने उसको बोला तू छोड़ दे, मैं अपना सिखा दूंगी। और वो दिन और उसके बाद धीरे धीरे कैसे सब कुछ बदलता चला गया। ये ये मतलब मेरी रियल जिसे कहते हैं ना, अब सब ये मेरी कमाइयां हैं। कैसे सीखा था आपने शुरू में, जब नहीं बोल पाते थे, थोड़ी सी एक लाइन में बोले। मुझे याद है मैं पहले ना, क्योंकि बोलने में इतना हेजिटेशन होता था, तो मैंने पूरा डायलॉग बनाया था एक पेपर पे, नमस्ते ऐसे करके पूरा, जैसे हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं हम लोग, मैं पूरा डायलॉग एक लाइन मैंने लिखा था, नमस्ते मेरा नाम ये है और ये मैंने मेरे बिजनेस में अब से हूँ, ऐसे कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ। और उसको क्योंकि मम्मी ने बोला था सबसे अच्छा है तो शीशे में देख के बोले, तो मैं
बार बार शीशे में देख के बोलती थी। अच्छा, मैंने जो मिरर टेक्निक आपको बताई है, हम खुद से जब बोलना सीख लेते हैं ना शीशे में देखकर, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। दैट्स ऑल यू हैव डन। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पर जब मैंने बार बार करती थी, शीशे में देख देख के प्रैक्टिस करती थी, तब एक एक मीटिंग के लिए जाती थी। तो अब एक्चुअली अपनी कंफर्ट जोन को ना, मेरा था मैं नहीं कर सकती, पर सब यहाँ से है। इन्होंने बोला तुम कर सकती हो, करके देखो। कोई पैदा मतलब सीखा सिखाया पैदा नहीं होता, तो स्किल कैन बी लर्न, जो हमारा टॉपिक था, स्किल कैन बी लर्न। तो वो मैंने वही अपने खैर एक्चुअली मैंने इंटरव्यूज में भी बोला है कि मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए, मुझे पैदा किया, मुझे बड़ा किया है, बट वॉट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम हर ओनली। तो शी इज माय एक्चुअली में जब मुझे कोई बोलता है मेरी सासू माँ ऐसी मेरी वो सपोर्ट नहीं करती है, तो मैं बोलती हूँ एक बार ही कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ हमेशा अपनी बेटी को सपोर्ट करती है। तो रिश्ता बेटी वाला आप बनाओ, वो माँ ऑटोमेटिकली बन जाएगी, वो सासू माँ नहीं बनेगी। मैं यही कहना चाहती थी कि आप सब लोग जो है बहुत ही एक कामयाब बच्चे हैं, आप सब बहुत कामयाब लीडर हैं, आप अपनी टीम के लीडर हैं, चाहे किसी की टीम कितनी भी साइज की है वो अलग बात है, आप सब लीडर हैं और आपको और लीडर क्रिएट करने हैं, ये आप जानते हैं। किसी को एक मैं और सुनीता जी हम लोग थोड़ा हम लोग ब्रह्म कुमारी से थोड़ा जुड़े हुए हैं, थोड़ा क्या मन से जुड़े हुए, पूरा थोड़ी बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि हर कोई हर चीज़ को नहीं पसंद करता है। उसमें एक चीज़ हमें सिखाई जाती है कि जब हम आते हैं सिस्टम में, उस समय हम सब कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन बाबा यानी ईश्वर, वो मीठे बच्चे आप प्योर हो, मीठे बच्चे आप दिव्य आत्मा हो, मीठे बच्चे आप बहुत पावरफुल हो, मीठे बच्चे आप बहुत शक्तिशाली हो। इतने खराब लोगों को रोज बोल के वो बनाने छोड़ते हो, और पावरफुल और शक्तिशाली महसूस करना, प्योर महसूस करना, हेल्पफुल महसूस करना, हम सबके लिए वो सब मेरे हैं, ये दुनिया सारी हमारी, हम एक परिवार है, ये सारी चीजें। तो टीम को क्रिटिसिज्म बंद करें, क्रिटिसिज्म नहीं करें। अभी जो ये चंचल जी कह रहे थे कि शीशे के सामने हम देखते थे करते थे, उस समय क्या होता था, जैसे ये उस कमरे में कर रही है तो मैं दूसरे कमरे में सुन रही हूँ, उस वक्त आप कुछ नहीं बोलूंगी, बाद में ये बोलूंगी इस चीज को ऐसे अगर करते तो और बेहतर होता, ये नहीं कि ये गलत किया, नो, नेवर यूज दैट सेंटेंस, गलत कुछ होता नहीं है, ये गलत किया कभी ठीक मत बोलना, सिर्फ ये बोलो इसमें ये सुधार ले आओ तो और बेहतर हो जाए, और बेहतर हो जाए, और फिर आप डेफिनेटली चेहरे पे